नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति में आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक ऐसा धमाका किया है जिसे उन्होंने खुद वोट चोरी का हाइड्रोजन बम कहा। इस धमाके ने भाजपा की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी है, नेता सफाई देने में जुट गए हैं और जनता सवाल पूछने लगी है। राहुल गांधी लंबे समय से कहते आए हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सत्ता पक्ष हमेशा उनकी बातों को मजाक समझता था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने आरोपों के साथ दस्तावेज, वीडियो और आंकड़े भी रख दिए। उन्होंने दावा किया कि कई सीटों पर जनता ने जिसको चुना, नतीजा उसके उलट आया। जरा सोचिए, जब मतदाता वोट डालता है तो उसके मन में एक भरोसा होता है कि उसकी पसंद गिनी जाएगी। अगर यही भरोसा टूट जाए तो लोकतंत्र का आधार ही ढह जाता है। राहुल गांधी ने इसी आधार को चुनौती दी है। भाजपा नेता टीवी चैनलों पर जाकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मगर उनकी आवाज में आत्मविश्वास कम दिख रहा है। खबरें आ रही हैं कि भाजपा के भीतर भी कुछ सांसद अपने ही नेतृत्व से पूछ रहे हैं कि आखिर इतने गंभीर आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी बीच राजनीति में दूसरा बड़ा झटका आया। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ छोड़ दिया। एनडीए से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, हम जनता के भरोसे से समझौता नहीं करेंगे। नायडू का फैसला सिर्फ भाजपा के लिए झटका नहीं बल्कि गठबंधन राजनीति के लिए भी एक बड़ा संकेत है। दक्षिण की राजनीति में नायडू का कद बड़ा है। जब वे भाजपा के साथ होते हैं तो ताकत मिलती है, और जब अलग होते हैं तो अन्य क्षेत्रीय दलों को भी साहस मिलता है। इस बार उन्होंने साफ कर दिया कि मोदी के साथ रहना अब संभव नहीं है। अब भाजपा पर दोहरी मार है। एक तरफ राहुल गांधी का वोट चोरी का बम और दूसरी तरफ नायडू का एनडीए से बाहर होना। ये दोनों घटनाएं मिलकर यह संदेश दे रही हैं कि भाजपा की पकड़ ढीली हो रही है। जनता भी अब खामोश नहीं है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का खुलासा ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में हमारी वोट की चोरी हुई? ये सवाल भाजपा को बेचैन कर रहा है, क्योंकि राजनीति में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है, और जब भरोसा डगमगाने लगे तो सत्ता टिकती नहीं है। राहुल गांधी की आवाज इस बार जनता तक सीधी पहुंच रही है। पहले उनकी बातें अक्सर खो जाती थीं, लेकिन अब माहौल अलग है। भाजपा चाहकर भी इन आरोपों को अनदेखा नहीं कर सकती। अगर हल्के में लेती है तो आरोप और गहराते हैं, और अगर गंभीरता से लेती है तो जनता के मन में शक और पक्का हो जाता है। नायडू का फैसला भाजपा के बाकी सहयोगी दलों के लिए भी संकेत है। जेडीयू और अकाली दल जैसे दल चुपचाप हालात देख रहे हैं। गठबंधन भरोसे पर चलते हैं, और जब भरोसा खत्म हो जाता है तो गठबंधन टिकते नहीं। अब सबसे अहम सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या भाजपा इन आरोपों से निकल पाएगी? क्या विपक्ष इस मौके को भुना पाएगा? और क्या जनता का भरोसा लौट पाएगा? राहुल गांधी का वोट चोरी का हाइड्रोजन बम सिर्फ एक खुलासा नहीं है, यह लोकतंत्र की नींव पर एक बड़ा सवाल है। अगर जनता को यकीन हो गया कि उनके वोट का सम्मान नहीं हुआ तो सरकार की नैतिकता ढह जाएगी। भाजपा का करिश्मा अब वैसा नहीं रहा जैसा 2014 या 2019 में था, और जब करिश्मा फीका पड़ने लगे तो राजनीति में नए समीकरण बनने लगते हैं।